हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है पार्टनरशिप के अंदर जो पीनल एप्रोप्रिएशन बनते हैं और उनके अंदर जो एडजस्टमेंट्स है वो बताए थे। लेकिन अब क्वेश्चन सीक्वेंस से भी अगर अपन क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो क्या क्या अपन लिखते हैं उसका एक बार मैं फॉर्मेट आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीनल एप्रोप्रिएशन साथ में पूछेंगे। और प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके अंदर इस तरह का एक टॉपिक है जो पूरी पार्टनरशिप में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द पार्टनरशिप आपके चलेगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, तो हर जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स का एक पर्सनल अकाउंट होता है कि पार्टनर्स को बिजनेस से क्या क्या मिला है या बिजनेस में से उन्होंने जो निकाला है या उनकी कैपिटल किसी रीज़न से कम हुई है या बढ़ी है, तो वो सारी चीज़ें अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखते हैं। अभी तक आपने जैसे लास्ट ईयर जो है वो पढ़ा है सोल ट्रेडर 11th के अंदर, लेकिन वहाँ आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ पर एक ही पर्सन होता है अकेला, तो सारी की सारी जो कैपिटल होती है वो उसी की होती है, उसी को प्रॉफिट मिलता है, ड्राइंग होती है तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो वो सारा काम हम अलग से ना करके, आपको याद हो तो आपने बैलेंस शीट के अंदर जो है वो कैपिटल को लिखा है, जिसमें नेट प्रॉफिट हुआ तो जोड़ा, ड्राइंग हुई तो घटाया, एडिशनल कैपिटल लिखी तो जोड़ी, अगर लॉस हुआ तो घटाया। तो वो सारी चीज़ें अपन उसके अंदर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2, 3, 4, आपको जैसे मैंने बताया था थ्योरी में कि 50% जो है वो पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो अगर 50% का 1 by 1 अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपकी बैलेंस शीट बहुत सारे पेजेस में चली जाएगी। उसकी बजाय अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके कॉलम्स बना देते हैं। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जनरली 3 या हाईएस्ट कहे तो 4 पार्टनर्स तक देते हैं, जैसे कि हम एक पेज के ऊपर उन सारा जो है पार्टनर्स का हिसाब किताब बना सकें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको शॉर्ट में एक बार बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। तो अभी मैंने बोर्ड पे यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड का जो है नाम लिखा है और उसमें बनने वाले जो अकाउंट्स है वो आपको बताएं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या रहता है कि पार्टनर्स 2 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जैसे इसका नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग, तो फिक्स कैपिटल का मतलब यही है कि पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं और अपने बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो अलग से किसी अकाउंट में करना चाहते हैं, जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर इस तरह से रहता है, इसका नाम इस तरह से कैपिटल जो है वो अकाउंट का नाम फिक्स इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है। पार्टनर खुद अगर उसमें कोई चेंजेस ना करना चाहे, दैट मीन्स कि वो अगर कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाए या कैपिटल ना निकाले, तब तक उसकी कैपिटल फिक्स ही रहती है। और पार्टनर्स को मिलने वाले बाकी सारे एडजस्टमेंट्स, जैसे इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, प्रॉफिट मिला, या उसने ड्राइंग की या उसको लॉस हुआ, तो वो सारा अलग से एक सेपरेट अकाउंट में करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसलिए इस मेथड का नाम जो है वो फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड होता है। अब देखिए इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती है तो वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले है बैलेंस पीडी। कैपिटल जो होती है लायबिलिटी होती है और कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो जब तक कोई ऑकवर्ड कंडीशन ना दे कि भाई कैपिटल का बैलेंस आपको अलग से कह दे कि डेबिट है, डेबिट का मतलब ये हो गया कि आपकी कैपिटल उल्टी माइनस में चली गई, और माइनस में तब जा सकती है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा या तो आपने ड्राइंग कर ली या उससे ज़्यादा आपको बिजनेस में लॉस हो चुका है, तो आपकी कैपिटल नेगेटिव भी चली जाती है। तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इन जनरल आप जो है बैलेंस जो होगा आपका क्रेडिट ही होगा, और वो बैलेंस आप कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट के अंदर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं, वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है, पर ये मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी बच्चे जो है वो जब एंड का बैलेंस यहाँ लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने लिखा है टू बैलेंस शीट डेबिट साइड में, तो अब बच्चों से पूछा जाता है कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये अकाउंट का जो है लेजर का कौन सा पार्ट है, डेबिट, और ये जो है हिस्सा कौन सा है, क्रेडिट। तो वो डेबिट देखकर फटाक से बोलते हैं काफ़ी लोग कि ये डेबिट बैलेंस है, जबकि स्टार्टिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग में जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाता है, और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट। लेकिन जब अपन पूरा अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे इधर साइड की हमने टोटल की, उसमें से आपने जो डेबिट साइड में जो कुछ भी पार्टनर्स का था उसको घटाया और ये बैलेंस निकाला, तो क्रेडिट साइड की जोड़ ज़्यादा होने के कारण ये जो बैलेंस आपका आया है डेबिट साइड में, तो इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट। तो दैट मीन्स कि
एंड में जो डेबिट में लिखा जाता है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो क्रेडिट साइड में लिखोगे वो आपका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट। तो रिवर्स होता है, जबकि स्टार्टिंग में क्या रहता है, सीधा डेबिट बैलेंस आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्रेडिट। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट भी दे रखा है किसी पार्टनर का एंड का, और वो डेबिट दिया हुआ है, तो डेबिट को आप कौन सी साइड लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो इस चीज़ का आप हमेशा थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए कि नेक्स्ट इसके अंदर बैलेंस के बाद, जैसे बैलेंस अपन ने लिखा है, बैलेंस के बाद अपन देखते हैं इसमें, जैसे कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में लगाए या बैंक के फॉर्म में लगाए, तो आपको उसको जो है वो हमेशा कहाँ लिखना है, पार्टनर्स के बाय साइड में। जैसे एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय कैश। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, जो इस फॉर्मेट में आपकी बुक में तो नहीं है, कि बिजनेस स्टार्टेड करते हैं विद कैश पार्टनर्स, तो फिर ये बैलेंस आता ही नहीं, बैलेंस की जगह भी डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। तो वो भी ध्यान रखिएगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में आ जाती है, और फॉर्मेट में हर चीज़ हर जगह आपको जो है वो अवेलेबल नहीं रहती। अब अगर पार्टनर विड्रॉ करता है वापस, तो इसकी भी दो कंडीशन है कि विड्रॉ, जैसे आप लोगों ने शायद 11th के अंदर इतना गौर नहीं किया होगा कि ड्राइंग भी जो होती है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना, और एक कैपिटल विड्रॉन होता है जिसमें भी कैपिटल आपकी कम होती है, ड्राइंग में भी कम होती है। तो दोनों टर्म अलग अलग क्या है, इनका क्या मतलब है, ड्राइंग और एडिशनल जो कैपिटल विड्रॉन करते हैं वो डिफरेंट क्यों है। तो देखिए, अगर आप पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और उसमें से अगर आप जो है पैसा निकालते हैं, तब तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कमाए ही नहीं और उसके अलावा आपने अगर पैसा निकाल दिया बिजनेस में से, तो वो आपकी जो है वो क्या हो जाती है, कैपिटल विड्रॉन। तो यहाँ पर अगर आपकी जो ड्राइंग है वो प्रॉफिट में से है, तब तो वो ड्राइंग यहाँ नहीं आके कहाँ पे आएगी, यहाँ पर। मतलब इतना डीप कंसेप्ट आपको 11th के अंदर आपने ड्राइंग एडिशनल कैपिटल पढ़े हैं, लेकिन आपको तब पता नहीं चला। और यही चीज़ें होती है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, तो वैसे वैसे हमको उनकी बारीकी पता चलती है कि वही चीज़ जो हमने पढ़ी तो थी, लेकिन वाकई प्रैक्टिकली उसमें क्या डिफरेंस है उसके अंदर जो है वो आपको आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे पता चलता है। तो अगर आपने अपनी कैपिटल ही कम कर दी, प्रॉफिट कमाया नहीं, उससे ज़्यादा निकाल दिया, तब तो आप इसको कैपिटल विड्रॉन कहोगे, और उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, तो वो तो यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन अगर ने प्रॉफिट कमा कर फिर आपने अगर उसमें से विड्रॉ करा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर वो ड्राइंग सिंपल जो आप मानते हो वो यहाँ पे लिखी जाती है। इसमें क्योंकि इस कैपिटल अकाउंट के अंदर, फिक्स कैपिटल के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो ही नहीं सकती सिवाय कैपिटल के, तो जो कैपिटल थी लगाई इधर लिख दी, और जो कैपिटल आपने निकाली है वो यहाँ लिख दी, और अब इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस। और मोस्ट प्रोबेबली इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट ही होता है, क्योंकि इसके अंदर आप जितनी कैपिटल है उससे ज़्यादा तो निकाल नहीं सकते। भाई आपके बैंक बैलेंस में अगर 50,000 है तो यू हैव टू विड्रॉ मैक्सिमम 50,000, तो उससे ज़्यादा कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट। फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो बिजनेस का, जैसे आप लोगों को अगर ध्यान हो कि हम बैंक में जो अकाउंट खुलवाते हैं, बेसिकली उनके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट जो हम लोग जो बिजनेस क्लास नहीं होते हैं तो एक अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें एक बाउंडेशन होता है कि आप पैसा जमा तो करवा सकते हो मल्टी टाइम्स, लेकिन निकालने के लिए उसके अंदर जो है वो लिमिट होती है कि भाई वीक में इतनी बार निकाल सकते हैं, इस तरह से। प्लस उसके अंदर कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती, हमारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स का या बिजनेस का जो होता है वो कहलाता है बैंक के अंदर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में एक ये बेनिफिट होता है कि उसके अंदर पैसे जमा कराने निकालने की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। प्लस अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बिजनेस का जो है अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा प्रॉफिट गेनिंग है उनका, तो बैंक वाले आपके खाते में एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट सेट कर देते हैं, जिसको आजकल पर्सनली हम लोगों को मिलता है क्रेडिट कार्ड के रूप में, कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये है तो आप 50 दिन के लिए 50,000 रुपये यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही करंट अकाउंट के अंदर भी जो है वो बैंक इस तरह का एक ऑप्शन देती है कि भाई आपका 2 लाख रुपए तक क्रेडिट जो होगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने अगर चेक दिया है तो भले ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो हम ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो वैसे कि वैसे यहाँ करंट अकाउंट में है कि बिजनेसमैन का जो ये खाता है, ये जो अकाउंट है, इसके अंदर बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि उसके पैसे जमा भी हो सकते हैं, और कई बार वो अगर ज़्यादा विड्रॉ कर ले या उसको लॉस हो जाए तो बैलेंस जो है जनरली क्रेडिट की जगह यहाँ पे कौन सी साइड हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, फर्म ना कि पार्टनर। तो फर्म के लिए किसी पर्सन का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब कि वो फर्म का क्रेडिटर है और फर्म को उसको पैसे देने हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन का बैलेंस अगर डेबिट हो रहा है
तो इसका मतलब कि वो फर्म के लिए जो है क्या हो गया, डेटर, तो यानी फर्म उससे जो है वो पैसा क्या करेगी, प्राप्त करेगी। तो पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और साथ साथ उसका बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है। मैंने बैलेंस ब्रैकेट में लिख भी दिया। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला, तो एक तो ट्रिक है कि जो जो चीज़ें आप P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को डेबिट में लिखते हो वो सारी यहाँ क्रेडिट में आएगी, और जो क्रेडिट लिखते हो वो यहाँ पे कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट। ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन बेसिकली ये जर्नल एंट्री के थ्रू यहाँ पे आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चलिए आप करंट अकाउंट बना रहे हैं तो इस वजह से वो नाम फिर आपको करंट का यूज़ करना है। तो ये इस तरीके से जो एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये कहाँ आ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कमीशन मिला पार्टनर्स को, सैलरी मिली, तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स को जो मिलेगी, जैसे कमीशन मिला, सैलरी मिली, प्रॉफिट मिली, तो ये सारे के सारे आइटम्स इसमें कहाँ होते चले जाएंगे, क्रेडिट। और अगर पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है या फिर उस ड्राइंग्स करेगा, जैसे इंटरेस्ट है, P&L है, तो वो सारी चीज़ें जो है लॉस हुआ वो सारी यहाँ लिखेंगे, और देन उसके बाद जो बैलेंस आएगा तो वो उसका जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। अब इसके बाद सेकंड मेथड जो होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। तो देखिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग, जिसको फ्लैक्चुएट करना मतलब कि जो बदलता रहता है, और इसको हिंदी में अपन कहते हैं परिवर्तित होना। फ्लैक्चुएट करना मतलब परिवर्तित होना। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड जो इस तरह से रहता है कि इसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो बार बार फ्लैक्चुएट होती रहेगी, वो बार बार बदलती रहेगी। और उसका रीज़न ये है कि पार्टनरशिप में जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड आप यूज़ करते हो, तो इस मेथड के अंदर केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है या एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस मेथड के अंदर जब एक ही अकाउंट बनता है तो बेसिकली फंडामेंटली अपन ये कह सकते हैं कि हमने जो दो अकाउंट अलग अलग बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, कौन से मेथड में, फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में, तो आपको सिर्फ उन दोनों अकाउंट को मर्ज करना है बस, और कुछ भी नहीं। उन दोनों अकाउंट को आपने जैसे ही मर्ज किया और आपका जो है ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड का जो अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया कि जैसे वहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट में कितने आइटम्स लिखे थे, 2 क्रेडिट साइड में और 2 डेबिट साइड, तो वो दोनों भी यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि बैलेंस था पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट, वो भी लिख दिया, एडिशनल कैपिटल लगाई तो इधर लिख दिया, बैलेंस उसका नेगेटिव था, क्रेडिट की जगह डेबिट था तो यहाँ लिखा, और पार्टनर्स ने अगर अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है तो वो आपने डेबिट साइड लिख दिया। तो ये तो हो गया कैपिटल वाला पोर्शन। और अब जो उनको करंट अकाउंट में जो कुछ भी मिला, जैसे कि इंटरेस्ट मिला है, कमीशन मिला है, सैलरी मिली है, प्रॉफिट मिली है, तो वो क्रेडिट कर दिया। और जो उन्होंने विड्रॉ किया, जैसे कि उन्होंने ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, P&L है, और जो भी इनका और इसके अलावा कोई विड्रॉल हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, और इनका ये नया बैलेंस आएगा। स्टार्टिंग का बैलेंस नॉर्मली यहाँ रहता है क्रेडिट में, और बाद में जो आंसर वापस आता है एंड में भी, तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि लिखा हुआ भले ये डेबिट साइड में है, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस जो है वो किस लिए आया है, क्योंकि क्रेडिट साइड की जोड़ ज़्यादा है, तो इसलिए एंड में आप जो बैलेंस लिखते हो डेबिट साइड में, ये आपकी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट होता है। और बाई चांस, वैसे बुक में भी फॉर्मेट में जनरली दिया नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ मैं कि मान लीजिए कि डेबिट साइड की जोड़ ज़्यादा है और बैलेंस अगर पार्टनर का इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड, तो ये कहलाएगा आपका डेबिट बैलेंस। तो ये भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग के अंदर डेबिट बैलेंस आपका डेबिट में ही आता है और क्रेडिट बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में ही आता है, लेकिन एंड में ये रिवर्स हो जाता है। मतलब जो डेबिट में लिखा जाता है वो क्रेडिट, और जो क्रेडिट में लिखा जाता है वो आपका बैलेंस जो होता है वो कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो अभी मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कैपिटल अकाउंटिंग और उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं करवाता हूँ। थैंक यू।